नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सिद्ध योगी महायोगी गुरु गोरखनाथ जी ने पद्मनाथ जी को ब्रह्मचर्य के विषय में कुछ विशेष ज्ञान दिया था। तो ये ज्ञान क्या था वो आपसे साझा करेंगे। सिद्ध गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि पद्मनाथ, मैं तुम्हें विशेष तरीके से ब्रह्मचर्य का ज्ञान कराना चाहता हूँ, जिससे तुम्हारे द्वारा सामाजिक सुधार हो। इससे हर व्यक्ति के धर्म का आर्थिक, नैतिक और सांस्कृतिक ढांचा तो सुधरेगा ही। इसके अलावा हमारे देश का वातावरण दूषित होने के कारण जलवायु वगैरह सभी कुछ बिगड़ गया है। अब हर मनुष्य का ये कर्तव्य है कि खुद ब्रह्मचारी रहकर सामाजिक बुराइयों को दूर करे और हर व्यक्ति को ब्रह्मचारी जीवन का लाभ भली भांति समझाया करे। योग के द्वारा ब्रह्मचर्य की चर्चा यमी के अंतर्गत की ही गई है और मर्यादा के माध्यम से कोई योगी हो नहीं सकता। योगी को चित्त की दूषित वृत्तियों का निरोध ही करना पड़ता है और वह भली प्रकार जानता है कि काम एक पतनकारी वृत्ति है। और वैराग दृष्टि से देखो तो शंकराचार्य रचित विवेक चूड़मणि में योगाविष्ट में एवं भर्तृ के विराग शतक में भी भोग विलास की कड़ी निंदा ही की गई है। गीता में भी काम को नरक का द्वार कहा गया है। इसी का द्वारा क्रोध की उत्पत्ति और बुद्धि का भ्रष्ट होना, फिर उससे सर्वनाशक और पूर्णत विनाशकारी भी कहा गया है। फिर महाभारत में धर्म के 10 लक्षण लिखे, उसमें भी इंद्रिय निग्रह यानी के ब्रह्मचर्य पालन अनिवार्य बताया गया है। और हम सभी संतों का भी एक ही मत है कि कामी पुरुष और नारी, नर नारी ना भक्ति ही कर सकता है और ना मन लगाकर प्रभु का भजन कर सकता है। इसमें दोहा कहते हैं कि कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति ना होए। भक्ति करे है शूरमा, जाति वर्ण सब खोए। भक्ति भगवान से प्रेम करने को कहते हैं, परंतु कामी की प्रीति इंद्रिय विषयक पदार्थों के इकट्ठे करने की ओर ही लगी रहती है और या फिर पराई नारी के मुख की ओर ही लगी रहती है। और आशाएं पूर्ण ना होने पर भयंकर क्रोध में वे भर जाता है, क्योंकि वे चाम, काम और दाम का भूखा होता है। ऐसे मनुष्य के मन में प्रभु स्मृति कैसे टिक सकती है? जहां काम वहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, दोनों कभी ना मिल सके रवि रजनी एक ठाम। संत लोग तो स्वयं को पत्नी और परमात्मा को अपना पति मानते, तभी तो उनके सम्मुख हर समय प्रभु खड़े दिखाई देते हैं। नैनन प्रीतम रिल रहा, दूजा कहां समाए। 8 पैर 64 घड़ी, मुझे और ना भाए। किसी ने क्या ठीक कहा है कि घर की नारी को क्यों पाप करे के रोता है, कि घर की नारी को क्यों पाप करके रोता है। जल्दी ही तेरे तन की नब्ज नारी भी नहीं रहेगी और तेरा ये तन भी जला कर खाक कर दिया जाएगा। मूर्ख मनुष्य, फिर मुझे काम चिता पर जलने की क्या जरूरत है। प्यारे बेटा पद्मनाथ, कामी तो मोरी के काट के समान नरक कुंड में गोते खाता है। अब ये विचारना है कि हमारी नैया का खिवैया काम है या राम। इसी काम विकार के कारण ही शूर्पणखा की नाक कटी और रावण के 10 शीश भी इसी काम विकार के कारण ही कटे और सोने की लंका जलकर राख हो गई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण घर दिया न बाती। बेटा, कितना नासमझी का विषय है कि लोग हर साल कामी रावण का बुत बनाकर जलाते हैं और रावण के शीश पर गधे का शीश भी दिखाते हैं, परंतु अपने भीतर झांक कर नहीं देखते। राम तो कामियों को मिलता ही नहीं है।
हम तो रावण जैसे भी नहीं। रावण कामी होते हुए भी बहुत ही मर्यादाओं का पालन करता था। बेटा पद्मनाथ, ये पशु पक्षियों से भी गया गुजरा जीव जो आज का मनुष्य है, अपने आप को मनुष्य कहलवाता है, जबकि मनुष्यता को इसने सदियों से ही गंवा दिया। कहने को तो ये मनुष्य अपने को राम कृष्ण का वंशज बताता है और कार्यकल्प द्वारा ये रावण से भी गया गुजरा है। बेटा तुम खुद ही धर्म से कहना, ये भारतवासी राम भक्त होकर और केवल राम राम रटकर ही स्वर्ग सुख और मुक्ति का सपना देखते हैं। देखो, राम अपने माता पिता के कहने से 14 वर्ष वन में रहे, 13 वर्ष ऋषि मुनियों के साथ पंचवटी में सीता जी के साथ रहकर बिताए। केवल 1 वर्ष सीता जी रावण के घर रही। राम लक्ष्मण दोनों ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था और ब्रह्मचर्य के बल प्रताप से अपने बुद्धि बल द्वारा ही रावण के वंश को मिटाकर उसका सर्वनाश किया था। यही अंजाम काम वासना के प्रेमियों का सदा से होता आया है। इसके अलावा 1 वर्ष सीता जी लंका की अशोक वाटिका में रही, परंतु कामी रावण ने उनके साथ ना कोई जोर जबरदस्ती की, ना ही कोई हाथापाई। अब तुम ही बताओ, अगर आजकल के मनुष्यों के साथ उनकी सुंदर पत्नी 13 साल के लिए परदेश में जाकर बस जाए तो 10-12 बच्चे तो इतने समय के पश्चात उसके साथ अवश्य ही घर लौटेंगे। परंतु ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने वाले सीताराम के साथ कोई भी बच्चा पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या नहीं आया था। इसे सारा संसार जानता है। इसलिए राम यशस्वी और पूजनीय है, और ये राम भक्त कहने वाले सीताराम रट रट कर ही स्वर्ग का सुख लूटने को तैयार बैठे हैं। उनके गुणों पर चलने को कतई भी तैयार नहीं है। राम के गुणों पर इन कामी कुकर्मियों को चलना क्या ही आएगा। रावण के कदमों पर चलने से भी इनकी नानी मर जाती है। अगर आज भारत के अधम इंसान रावण से भी अधम इन कामी कुकर्मियों के कब्जे में कोई दुखी सुंदरी फंस जाए तो ये उसके साथ क्या क्या कुकर्म नहीं करेंगे। हजारों में से 1-2 मनुष्य ही ऐसे निकलेंगे जो उसे धर्म बहन कहकर शरण देंगे। इसलिए मैं तो कहता हूं कि आजकल के लोग रावण कंस से भी गए गुजरे, नहीं गधे खच्चरों से भी गए गुजरे। इसका खास कारण भी यही है कि लोग ब्रह्मचर्य व्रत करने से अजर अमर ना होकर कीड़े मकोड़ों की तरह ही काम वासना द्वारा मर मर कर नरक कुंड को भर रहे हैं। स्वर्ग लोक तो एक मुद्दत से ही खाली पड़ा है। काम क्रोध मद लोभ तज, गर्व गरूरी झार, विमल प्रेम मन वारी के, रख दृष्टि उजियार। बेटा ये सारी संसारी विषय वासना वाला अधम प्राणी कनक और कामनी के फंदे में फंसकर अपने जन्म को गवा रहा है। वह ये भूल गया है कि आत्मा रूपी हंस को तो अकेला ही उड़ जाना है। सभी दुखों से बचाने वाला सिर्फ एक ब्रह्मचर्य जीवन ही है। इंद्रियों के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्धि, वहां ध्यान कैसे लगे जहां सेवा होए विरुद्ध। बेटा जब तक मन का दर्पण उज्जवल नहीं होगा तब तक मनुष्य प्रभु भक्ति का आनंद लूट ही नहीं सकता। अब प्रश्न ये है कि मन उज्जवल किस प्रकार हो। इसका सही उत्तर तो ये है कि अपने तन मन को परमात्मा के कार्यों में लगाओ और परमपिता परमात्मा की पतिव्रता नारी बनकर दुखियों के दुख दूर करने के उपायों में जुट जाओ। ये कार्य ब्रह्मचर्य व्रत द्वारा करने से ही सुचारू रूप से किया जा सकता है। उजला आया वतन से, जब जतन किया के ही काल, भूला चाल कुचाल चल, फंस गया जम के जाल। जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य जी महाराज की जीवनी से ये बात लोकप्रिय है कि ब्रह्मचर्य व्रत के धारण करने में उनकी कामना कितनी प्रबल थी।
बेटा, स्वामी जी ने विवाह के विकार से बचने के लिए ही अपनी माता से किस चतुराई से अपनी इच्छा की पूर्ति कराई थी। स्वामी शंकराचार्य अपनी माता के इकलौते लाडले पुत्र थे। अभी उनकी उम्र 3 वर्ष की ही थी कि उनके पिता स्वर्ग सिधार गए। जब वे 8 वर्ष के हुए तभी उनकी माता ने उनका विवाह करके पुत्र वधु लाने का संकल्प कर लिया। परंतु स्वामी जी ब्याह के जंजाल में फंसना नहीं चाहते थे। कारण उनके गुरुदेव ने उन्हें ब्रह्मचर्य के सब गुणों का परिपूर्ण पाठ पढ़ा रखा था। वे अपनी माता के संकल्प को किस प्रकार विफल करें, रात दिन प्रभु से यही प्रार्थना किया करते थे। इसी तरह चिंतन करते करते एक दिन गंगा स्नान का पर्व आ पहुंचा और वे दोनों माँ बेटा गांव के निकट की बड़ी नदी में स्नान करने गए। अब माता तो झटपट स्नान कर नदी के तट पर आकर वस्त्र बदलने लगी और शंकर स्वामी स्नान करते रहे। तभी उन्होंने करुण रुदन करते हुए चिल्ला कर कहा, माँ माँ, अब मेरा अंत समय नजदीक आ पहुंचा है। मगरमच्छ ने मेरा पैर पकड़ लिया है। इतना सुनते ही माँ ने दहाड़ मारकर रोते चिल्लाते हुए कहा, अरे कोई दौड़कर मेरे लाल को बचाओ। अपनी माता की ऐसी दशा देखकर शंकर स्वामी बोले, माँ, मेरे बचने का अब एक ही सरल उपाय है। तुम कहो, प्रभु तुम्हारा दास तुम्हारे ही अर्पण करती हूँ। आज से तुम ही इसके माता पिता हो। ऐसा कहने से शायद प्रभु मुझे बचा लें। माँ, जल्दी से परमात्मा से कहो, देर करने से गजब हो जाएगा। सिर्फ प्रभु ही इस मगरमच्छ से मेरी रक्षा कर सकते हैं। माता अपने बेटे की करुण पुकार सुनकर और पुत्र प्रेम में पागल हो बोली कि हे प्रभु, आपने ही ये पुत्र मुझे दिया है। ये अब भी मेरा नहीं, आपका ही है। कृपा कर आप इसे जीवन दान दो, जिससे तमाम उम्र ये आपकी सेवा में बिताए। अपनी माता के शब्दों को सुनकर स्वामी शंकराचार्य मुस्कुराते हुए नदी से बाहर आकर अपनी माता के चरणों से निपट गए और बोले, मातेश्वरी, अब आप मेरे विवाह का विचार त्याग ही दो और अपने वचनों के अनुसार मुझे ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर प्रभु सेवा करने दो। माँ बोली, बेटा, कौन माँ ये नहीं चाहती कि उसके बेटे का नाम विद्वानों की श्रेणी में रोशनी फैलाए। और बेटा पद्मनाथ, अब तो ये बातें साधु सन्यासियों की श्रेणी तक ही सीमित रह गई हैं। और अगर कोई बालक बालिका इस बात को सुने, इस उपदेश को ग्रहण करे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की तैयारी भी करे, तो उसके माता पिता ही मगरमच्छ का रूप धारण कर रो धोकर और पांव पकड़कर उन्हें विषय वासना के भंवर में फंसाने का यत्न करेंगे और बच्चे को समझाने के लिए अपने इष्ट मित्रों और सारे कुटुंबियों को इकट्ठा कर उसे समझाने का प्रयत्न करेंगे। परंतु जो बालक बालिकाएं अपने संकल्प पर दृढ़ रहते हैं तो वे उन बच्चों को मारते पीटते भी हैं और कहते हैं कि ये आयु अभी से व्रत लेने की नहीं है। अब स्वामी शंकराचार्य जी के घर छोड़ने के बाद के विचार सुनो। बेटा, स्वामी शंकराचार्य जी की मां मजबूर हो गई। वे तो मन से अपने पुत्र का जीवन चाहती थी। वे तो अपने बेटे को हर तरह से सुखी देखना चाहती थी। उन्हें कुछ मतलब नहीं था, चाहे वे विवाह करे चाहे संन्यास ले। और उन्होंने हंसी खुशी अपने पुत्र को संन्यास लेने की स्वीकृति दे दी। उस समय शंकर स्वामी की आयु 11 वर्ष की थी। तभी उन्होंने सोचा कि काम, क्रोध, लोभ ये महापाप करवाने वाले शत्रु हैं। उन्होंने इन विषय विकारों को काले सांप के विष से भी अधिक भयंकर समझा और कहा है कि ये विष मनुष्य की बुद्धि को मलिन कर तेजहीन कर देता है और उसे पग पग पर मृत्यु दिखाई देने लगती है। सो बेटा पद्मनाथ, अब पृथ्वी पर धर्म का नाम रह गया है और ब्रह्मचर्य व्रत को भूल जाने के कारण चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। अराजकता तेजी से फैल रही है। विषय वासना ने हर नर नारी को इतना अंधा कर दिया है कि वे अपना भला बुरा भी नहीं विचार सकते। इसलिए मेरा विचार हिमालय पर्वत पर जाने को हो गया है। अब हम वहीं तपस्या करेंगे।
तुम अपने गुरु भाइयों को तैयार हो जाने का मेरा आदेश सुना दो। इन मनमानी करने वाले नरक अधिकारी भारतवासियों में अब फूट फैल गई है और सभी काम कंचन कामनी के दीवाने बन गए हैं। बेटा पद्मनाथ, मुझे साफ दिख रहा है कि इस आपसी फूट के कारण ये देश शीघ्र ही गुलाम बन जाएगा और यहाँ मलेच्छ लोग राज्य करेंगे। अपने गुरुदेव के विचार सुनकर पद्मनाथ जी ने महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में अपना मस्तक टेक दिया और फिर उठकर गुरु भाइयों के निकट जाकर गुरुदेव का आदेश सुनाया। तब सब ही संतों ने गुरु वचनों को श्रद्धा के साथ सुनकर अपने गुरुदेव के आदेश पर मस्तक नवाकर आज्ञा पालन में हिमालय पर्वत की तरफ कूच करने के वास्ते अपनी झोली, खप्पर, कम्बल, चिमटा और कमंडल संभाल खड़ाऊ पहनकर सब शिष्य एकदम तैयार हो गए। अब गुरु गोरखनाथ जी हिमालय की तरफ चले गए थे। तब से गोगा राणा जी का जो गुरु गोरख जी के प्रमुख शिष्य हैं, उनका किसी को कुछ पता नहीं चला कि वे गोरख गुरु के पास हिमालय जा पहुंचे या अपने पिता नागराज वासुकी के पास पाताल लोक पहुंचकर वहीं तपस्या करने लगे। मित्रों, गोगा राणा जी भी अमर हैं। गोगा राणा ही क्या, गुरु गोरखनाथ जी के सभी शिष्य अमर हैं और जब उनकी इच्छा होती है तो भारत देश में कहीं ना कहीं प्रकट होकर अपने भक्तों को दर्शन दे जाते हैं। और गोगा राणा जी भी भादो सुदी कृष्णा सप्तमी को गोगा मंडी में आकर विराजमान हो जाते हैं और भादो शुक्ल पक्ष की दशमी तक विराजमान रहते हैं और लाखों भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। भारत के चारों कोनों से जो भक्तगण आते हैं, सबकी मनोकामना पूरी होती है। गोगा राणा के राजधानी से जाने के पश्चात काफी समय तक इनके बेटों पोतों ने सुदृढ़ राज्य कर भारत देश की सुख संपदा को बढ़ाकर भारत देश का झंडा बुलंद करके संसार में देश का नाम बढ़ाया। तो इस प्रकार गुरु गोरखनाथ जी ने पद्मनाथ जी को ब्रह्मचार्यों के रहस्य के बारे में बताया और भारतवर्ष गुलाम होगा, ये पहले ही उन्होंने कह दिया और ये कहकर वो हिमालय को चले गए। और गोगा जहारवीर पीर जी और गोगा राणा जी वो भी अमर हैं और गुरु गोरखनाथ जी के सब शिष्य अमर हैं। इस वार्तालाप से हमें ज्ञान होता है। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। अलख निरंजन।